इस साल जो फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स कलेक्शन है वो 7,000 करोड़ से अधिक है कि जो टैक्स कलेक्शन में कहीं कमी नहीं है। विभाग जो है लाखों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है। विभाग को ये समझना चाहिए कि कुछ गलतियां तो छोटी मोटी होती रहेंगी। जो हम सामान बेच के दूसरी जगह बेच रहे हैं वो क्या उस सामान का टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ। जीएसटी विभाग जो है वो लगातार अगर पेनल्टी लगाने का काम करेगा तो व्यापारी कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। हमारे व्यापारियों को तंग नहीं किया जाए और जिन लोगों ने टैक्स सामान का टैक्स जमा कराया है तो उनको जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाए। जीएसटी कमीशन मैम से कि इस रवैया तानाशाही रवैया को चेंज करें। जो आपके नीचे अफसर बैठे हैं उनको समझाया जाए कि बिना वजह व्यापारियों को तंग नहीं किया जाए। अगर टैक्स सामान का जमा हुआ है उनको टेक्निकल मिस्टेक को जो है अनदेखा किया जाए। दीपक गुप्ता जी हमारे साथ है, प्रेजेंट नेहरू मार्केट बात करें अगर तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सरकारी विभाग के खिलाफ जो है कुछ आपत्तियां जो हैं दर्ज की गई हैं, कोई परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है इनको और इनके व्यापारियों को। क्या परेशानी रही और आज की प्रेस वार्ता का क्या विषय है, इन्हीं से बात जानने का प्रयास करते हैं। दीपक जी, जीएसटी को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार से क्या आग्रह कर रहे हैं? देखो, ऐसा है कि जीएसटी विभाग के कुछ इश्यूज हैं आज प्रेस वार्ता से हमने साझा किए हैं और मैं समझता हूँ जो जम्मू के व्यापारी हैं वो ईमानदारी से टैक्स कलेक्ट करके सरकार को दे रहे हैं। इस साल जो फाइनेंशियल ईयर का जो टैक्स कलेक्शन है वो 7,000 करोड़ से अधिक है। वो पिछले के मुकाबले 30% से अधिक है। इसका मतलब साफ है कि जो टैक्स कलेक्शन में कहीं कमी नहीं है। व्यापारी जब 1 जुलाई 2017 में पूरे हिंदुस्तान में जीएसटी लगा था तो हमारे जम्मू कश्मीर में नहीं लगा था। तो हम यही चाहते थे कि जीएसटी लगने के बाद जो टैक्स सिस्टम है वो आसान होगा, व्यापारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ जाएंगे। लेकिन जो टेक्निकल मिस्टेक है, जो क्लरिकल मिस्टेक है, उसके कारण जो है विभाग जो है लाखों रुपए की पेनल्टी लगा रहा है। विभाग को ये समझना चाहिए कि कुछ गलतियां तो छोटी मोटी होती रहेंगी। जो हम सामान बेच के दूसरी जगह बेच रहे हैं वो क्या उस सामान का टैक्स जमा हुआ है या नहीं हुआ। हम टैक्स चोरी के खिलाफ हैं, हमेशा खिलाफ है। लेकिन अगर सामान का टैक्स जमा हुआ है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक के कारण कोई गलती हुई है, तो आप विभाग जो है, जीएसटी विभाग जो है वो लगातार अगर पेनल्टी लगाने का काम करेगा तो व्यापारी कितनी देर बर्दाश्त करेंगे। आपके माध्यम से हम जीएसटी डिपार्टमेंट को चेतावनी दे रहे हैं, इस तानाशाही रवैया को चेंज किया जाए और हमारे व्यापारियों को तंग नहीं किया जाए। और जिन लोगों ने टैक्स सामान का टैक्स जमा कराया है तो उनको जो है छेड़छाड़ नहीं किया जाए। नहीं तो आपके माध्यम से अपील भी करूंगा जीएसटी कमीशन मैम से कि इस रवैया तानाशाही रवैया को चेंज करें। जो आपके नीचे अफसर बैठे हैं उनको समझाया जाए कि बिना वजह व्यापारियों को तंग नहीं किया जाए। अगर टैक्स सामान का जमा हुआ है उनको टेक्निकल मिस्टेक को जो है अनदेखा किया जाए। टेक्निकल और क्लरिकल मिस्टेक जो है उसके ऊपर पेनल्टी अगर आप लगाओगे तो व्यापारी वर्ग जो है बर्दाश्त नहीं करेगा, वो सड़कों पे आएगा। कोई भी अगर व्यापारी आपसे सामान यहाँ से उसे खरीदता है तो उसके पास बिल रहता है, इस पे जीएसटी मेंशन होता है ऑलरेडी। और आज की डेट में ऐसे भी डिजिटलाइजेशन हर एक चीज़ का बिल जो है निकल के आता है। उसके बावजूद भी आपको लगता है कि जो जीएसटी विभाग जो है कहीं ना कहीं कोई एरर अगर आ रहा है, कोई टेक्निकल एरर आ गया, उसके बावजूद भी तंग कर रहा है, किसकी शय है? आपको लगता है कि जानबूझ के चीज़ें की जा रही हैं सिर्फ और सिर्फ हरास करने के लिए आप लोगों को? देखो, कुछ अफसर जो है जानबूझ के तंग करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल बनने के बाद ई-वे बिल बनता है, उसमें टाइम होता है 2 दिन में आपने जम्मू से श्रीनगर पहुंचाना है। बीच में रास्ते बंद हो जाते हैं, गाड़ी खड़ी रहती है, टाइम से नहीं पहुंच पाती है। इसमें हमारी क्या गलती है? जहां तो आप रोड हमें ठीक दो। अगर ई-वे बिल एक्सपायर हो जाता है तो ड्राइवर के फोन नहीं होते उनके पास, पता नहीं लगता गाड़ी कहाँ है खड़ी हुई। तो उसके ऊपर भी विभाग जो है पेनल्टी लगाने का काम करता है। ये नाके खाली जम्मू से, लखनपुर से लेके खाली बनियाल तक रहेंगे। खाली जम्मू जो 7,000 करोड़ का जो टैक्स दे रहा है, ये टैक्स कौन दे रहा है? जम्मू के व्यापारी दे रहे हैं। मैक्सिमम जम्मू से कलेक्ट हो रहा है। तो तानाशाही भी जम्मू के लोगों के ऊपर, व्यापारियों के ऊपर, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। आज हम सब इकट्ठे हुए हैं, हमारे सीनियर मेंबर यशपाल गुप्ता जी, रिटेलर फेडरेशन ऑफ जम्मू प्रोविंस, और रतनलाल गुप्ता जी, अनूप मित्तल जी, प्रेसिडेंट करंग मंडी, और भी एसोसिएशन आई है।
हम सब इकट्ठे हैं। तानाशाही जो है डिपार्टमेंट की है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस संदर्भ में आपकी कोई मुलाकात जीएसटी डिपार्टमेंट विभाग के अधिकारियों से हुई, उनको आपने अपनी परेशानियों का तक अवगत कराया? मतलब प्रेस वार्ता से हमने सब सीनियर अफसर को और सबको आपका माध्यम से यही हमें फ़ायदा होता है कि हमारी बात जो है बड़े अफसर तक पहुंच जाती है। अगर जल्द ही हमें इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी, हम मिलेंगे। और मुझे लगता है कि अगर जीएसटी डिपार्टमेंट इस रवैये को चेंज नहीं करेगा तो आने वाले दिनों में जो हम फिर दोबारा बैठ के इसके ऊपर संज्ञान लेंगे और दुकानें बंद करके हम हड़ताल करेंगे। यही जाना चाहता था, लास्ट टाइम में आपसे जाना चाहता था, क्योंकि जैसे दीपक जी कह रहे हैं कि अगर इस समस्या का हल नहीं होता तो हम जो है दुकानें बंद करेंगे, सड़कों पर बैठ जाएंगे। तो इसका लाजमी है कि जो नुकसान और खामियाजा है आम जनता को ही भोगना, क्योंकि एसेंशियल सब्सिडी है तमाम चीज़ें, और अगर एसेंशियल सब्सिडी बंद होगी, ठप होगी, तो आम जनता को इस पर असर पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैं बात समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये है कि हमारी स्टेट के अंदर कोई चीज़ें अपनी पैदा नहीं होती, को बनती नहीं है। जो भी रॉ मटेरियल है, जो भी सामान है, 99% सारा इंपोर्ट होता है, और जब माल इंपोर्ट होता है उस पर सारा टैक्स लग के आता है। टैक्स चोरी की तो 1% गुंजाइश नहीं है। जो माल आया उसको टैक्स दे के आया है और टैक्स आगे भी टैक्स देना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी बातें इन्होंने बताई हैं, ये सरकार को, इसको सरकार का नहीं, मैं कहूँगा डिपार्टमेंट को, विभाग को अपना रवैया बदलना होगा। ये रवैया क्यों करते हैं, ये काम करते हैं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट होता है, हम नहीं कहते, कोई इन पर एलिगेशन नहीं करते। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ समझनी चाहिए। J&K एक ऐसी स्टेट है जिसमें जम्मू के लोगों ने जीएसटी लागू करवाने के लिए अपनी हाँ की थी, अपनी राय दी थी। ये बात इनको समझनी चाहिए। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये पॉलिसी है कि इंस्पेक्टरी राज यहाँ पर खत्म होना चाहिए। तो अगर ये खत्म करने की बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है तो वी आर पार्ट ऑफ द इंडिया। यूटीए यहाँ लगी हुई, उनको वही रवैये के मुताबिक चलना होगा। सरकार नहीं चाहती कि ये इंस्पेक्टर लोग या अफसर लोग जाके लोगों को तंग करें। तो इसलिए मैं समझता हूँ मेरे इशारे को समझें, इससे कोई शाबाशी नहीं मिलने वाली। लोग तंग होंगे और तंग आकर, जैसे दीपू जी ने कहा है कि हम सड़कों पे आएंगे, तो फिर हम इनके साथ हैं, इस बात के लिए पीछे नहीं रहेंगे। समय रहते अगर ये चीज़ें हल नहीं होती, एलजी साहब से मुलाकात करने पर तो वो भी की जाएगी जरूर। आगे जाते हैं, जनता को क्या करना चाहिए, किस तरीके के वो भी इसमें, क्योंकि आम जो ड्राइवर लेके जा रहा है उसका भी ऑलरेडी भाड़ा है, किराया है, वो ऑलरेडी इतनी परेशानियों का सामना, उसे सफ़र करना है, जहाँ से श्रीनगर जा रहा है, कहीं और जा रहा है, आउट ऑफ द स्टेट जा रहा है, तो वो सामान लेके बिल देके जा रहा है, उसके बावजूद ही उसको कितनी हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। उसे रोका जाता है, इसे खामा उसे पता नहीं है क्या है, क्योंकि वो तो बिल लेके जहाँ से जा रहा है, तो उस इंसान को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ता है। देखो, जो ट्रक ड्राइवर है वो उन्होंने लोन पे गाड़ियाँ ली हुई हैं। ये लोग एसी में बैठे हुए वो लोग नहीं समझ सकते, ये आम लोगों की परेशानियां जो है नहीं समझ सकते। इसलिए हम आपके माध्यम से सरकार को बता रहे हैं ये परेशानी है, उसमें ड्राइवर को भी परेशानी है, गाड़ी वाले को भी परेशानी है, हमारे को भी परेशानी है। सरल बात है, हम ये चाहेंगे विभाग ये चेक करे जो सामान उस गाड़ी में लोड हुआ है उसका टैक्स दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो क्लैरिकल मिस्टेक हम उसके ऊपर आप अगर हमें पेनल्टी लगाओगे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर टैक्स नहीं दिया है तो हम विभाग के साथ हैं, हम बोलेंगे आप उसको पेनल्टी लगाओ। लेकिन अगर टैक्स दिया है, आप टेक्निकल मिस्टेक के ऊपर आप हमें परेशान करने की कोशिश करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चलिए, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर टेक्निकल एरर की वजह से हमें यूं हरास हो, परेशान किया जाएगा। साफ तौर पर वेयर हाउस फेडरेशन की बात करें तो आज प्रेस वार्ता की तमाम एसोसिएशन जो हैं, कनक मंडी की बात करें, नवी मार्केट की बात करें, तमाम इसमें जो थी वो शामिल हुई और उसमें साफ तौर पर यह जताया है कि हमें जीएसटी विभाग जो तंग कर रहा है, खामखा का बिल होने के बावजूद भी हमें परेशान किया जा रहा है। अगर ये मसला हल नहीं किया विभाग ने तो आने वाले समय में सड़कों पर भी आना पड़ा तो हम आएंगे और इसका खामियाजा आम जनता को मुद्दा पड़ेगा, क्योंकि एसेंशियल सर्विस से जुड़ा हुआ मुद्दा है। सरकार और विभाग को भी चाहिए कि इनके मसलों को सुना जाए और इसको एड्रेस किया जाए, जल्द से जल्द इसका जो है वो निपटारा जो है वो किया जाए। के साथ शुभम लंगे, बहु एक्सप्रेस के लिए जय हिंद।